स्वागत है मेरे सभी मित्रों और मित्राणियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। यदि चैनल पर नए हो तो लाल बटन को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिस आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि मित्रों रेलवे एनटीपीसी का यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज 28 दिसंबर को यहाँ पर पहली शिफ्ट का आपके पेपर हो चुका है, जिसके पूरे पेपर का हम हल लेके आए हैं। 100% सटीक आंसर की लेके आए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, कंप्यूटर बेसिक हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट से पूछने के बाद मैं सारे प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं, यदि आपका पहले एग्ज़ाम है या आप एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं या अन्य कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखना ताकि आपको यहाँ से काफ़ी फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन यहाँ पर एक करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया था कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसको दिया गया। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 दिया गया था रानी रामपाल को दिया गया था। किसको दिया गया था? रानी रामपाल को, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला यहाँ पर पूछा गया था आगरा में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित है। तो आगरा में मुगल शासक जो अकबर है, इस अकबर का मकबरा स्थित है। आगरे के अंदर केवल एक ही ऐसा मुगल शासक है अकबर, जिसका यहाँ पर मकबरा आपको सिकंदरा में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य में यहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा। यहाँ पर काफ़ी करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 इंडिया में ही होगा, भारत में ही। नेक्स्ट यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1906 में। 30 दिसंबर 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर यानी जो रक्त का जो मापने की जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है। हमारा जो रक्त है उसका मापन किया जाता है स्पीगेमो मैनोमीटर के द्वारा, इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट दामे का स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो स्तूप है वो स्थित है सारनाथ के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा। खेल से रिलेटेड जो आगामी प्रतियोगिताएं हैं इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, चाहे कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं ये पूछी जाती है। तो फीफा विश्व कप 2026 होगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, इन तीनों देशों के अंदर इसका आयोजन होना है। नेक्स्ट नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो नाबार्ड है इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। और ये खानवा का जो युद्ध है शायद ऐसा भी मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है कि किन किन के बीच में ये लड़ा गया था। तो ध्यान रखना मुगल शासक यहाँ पर था बाबर था। कौन था? बाबर। और राजस्थान में अपने मेवाड़ के जो राणा थे सांगा, इनकी दोनों सेनाओं के बीच में ये खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओणम का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। ओणम का जो त्यौहार है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है। ये केरल में मनाया जाता है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर था 101वें संविधान संशोधन से संबंधित है जीएसटी। नेक्स्ट दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां पर पूछी गई थी। तो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। यहां पर यह प्रश्न पूछा गया था जो राज्यसभा का है वो पदेन सभापति कौन होता है। तो इसका राइट आंसर यहां पर था उपराष्ट्रपति होता है, और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति की, तो इनका भी ध्यान रखना, वेंकैया नायडू। नेक्स्ट भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये दिनेश कुमार यहाँ पर खर्रा यहाँ के अध्यक्ष है, ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट कौन सी नदी भूटान से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में राज्य में प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी है जो भूटान देश से होती हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये मानस नदी है। कौन सी नदी? मानस। नदियों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। खेल प्रतियोगिता से संबंधित पूछा गया था। प्रत्येक राज्य के जो त्यौहार है प्रसिद्ध, उनके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक यहाँ पर राज्य का आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होना जरूरी है। और आगामी जो खेल प्रतियोगिताएं ये भी पूछी जा रही है, इनसे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ला लीगा फुटबॉल के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ला लीगा जो
फुटबॉल है, इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस क्लब के? तो ये रोहित शर्मा है, क्रिकेट खिलाड़ी है रोहित शर्मा, जो इसके अभी अध्यक्ष है इंडिया में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका भी ध्यान रख लेना, आगे भी पूछा जाएगा। तो इसके जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की यहाँ पर पूजा करते थे। अगला यहाँ पर पूछा गया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? इसलिए आपको जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, योजनाओं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, सारी योजनाओं का आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न 100% बनेगा। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये गोरखपुर से, कहाँ से? गोरखपुर, यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला यहाँ पर, झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के पूछे गए हैं। अगला छत्तीसगढ़ का पूछा जा सकता है, तो हेमंत सोरेन यहाँ पर वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री आप सारे याद कर लेना, ताकि आपके 1 नंबर यहाँ से बन सके। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले वीडियो में आपको ये पूछा जाएगा, अगली जो आपकी शिफ्ट होगी उसमें ये पूछ सकते हैं कि इसकी 2019 या 20 के अंदर इसकी थीम क्या थी, ये भी आपको पूछी जा सकती है। इसके अलावा भी जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक प्रश्न और यहाँ पर पूछा गया था कि जैव विविधता संबंधी रामसर समझौते का संबंध किसके संरक्षण से है? तो इसका संबंध है वो है आर्द्र भूमि संरक्षण से है, यह भी पूछा गया था। एक अनुच्छेद पूछा गया था, अनुच्छेद पूछा गया था, ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 का संबंध है। तो इसका संबंध किससे है? जो राष्ट्रीय स्मारक स्थानों से और जो वस्तुएं हैं इनके संरक्षण से संबंधित है ये अनुच्छेद 49। इसके अलावा जो एक प्रश्न यहाँ पर खिलाड़ी का और पूछा गया था, जो यहाँ पर दीपिका पल्लिकस का संबंध किस खेल से है, ये भी यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका संबंध है वो है स्क्वैश, यहाँ पर इसका संबंध है। और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न बनते हैं जो इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको 100% पूछे ही जाएंगे, इसलिए इनको जो मैं आपको बता रहा हूँ, खेल प्रतियोगिताएं वगैरह हैं, जो नृत्य हैं प्रत्येक राज्य के, उनको भी आप याद कर लेना, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, अनुच्छेद वगैरह। और इसके अलावा जो खिलाड़ी है इनसे रिलेटेड यहाँ पर बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको आप रट लो, क्योंकि यही प्रश्न आने वाले हैं और एक्स्ट्रा कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। बनेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाला वीडियो और नोटिस आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इसके अलावा हमारा एक नया चैनल भी ओपन हुआ है, उसको भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।